All right. Hello and welcome everybody. Thank you so much for being part of this unique experience. सबसे पहले तो हमारे जो गेस्ट हैं उनको हम लोग वेलकम करते हैं, करीमुल हक साहब को, जो ज़्यादातर आप लोग उनको बाइक एम्बुलेंस दादा से नाम से पहचानते हैं। करीम साहब वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुशी हुई आपसे यहाँ मिलकर। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बच्चे बहुत वक्त से इंतजार कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपको सुनने के लिए। तो बिफोर आई स्टार्ट जस्ट वांटेड टू इंट्रोड्यूस करीम साहब, ये जो बच्चे हैं ये गोल्डन स्पैरो करके एक अनस्कूल है, ये एनवायरमेंटल कॉन्शियस एसडीजी स्कूल है। ये लोग बहुत ब्राइट स्कूल में पढ़ते थे, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। जैसे आपने सोनम वांगचुक का 3 इडियट में देखा होगा, उस तरह कुछ वो लोग अपना बनाना चाहते हैं। तो ये 30 बच्चे हैं, सुपर 30 से इंस्पायर्ड हुए, जो नवी मुंबई नेरुल में अपने एक इंस्टीट्यूट है गोल्डन स्पैरो, उसमें अपने प्रोजेक्ट्स करते हैं, मैथ्स करते हैं, साइंस करते हैं, साथ साथ फुटबॉल भी खेलना है इनको, कुछ इन्वेंट भी करना है, उनको बिजनेस भी बनाना है। सो ये है गोल्डन स्पैरो के हमारे स्टूडेंट्स। इनको 2 बैचेस में हमने डिवाइड किया है। इनको मंडेला और राइट कहते हैं, नेल्सन मंडेला। आपके जैसे एक्टिविस्ट बनना चाहते हैं ये लोग, और राइट जो है मैकेनिकल और इंजीनियरिंग और एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर है। तो ये हम करना चाहेंगे। फॉर ऑल ऑफ यू, लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट फॉर टुडे। मुझे बहुत खुशी हो रही है टू इंट्रोड्यूस द स्पेशल गेस्ट, द पद्मश्री बाइक एम्बुलेंस दादा करीमुल हक साहब, जिन्होंने एक बहुत अजीब व गरीब काम किया है। इनकी जो हिस्ट्री है वो आप इनके मुंह से सुनिए, बट थोड़ा मैं जो इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। टी गार्डन्स कलकत्ता के चाय के बगानों में काम करते थे। उनकी जब माँ का उन्होंने देखा एक हाल के वो एम्बुलेंस में उनको हॉस्पिटल नहीं ले जा सके, तो एम्बुलेंस दादा ने अपने अपने जो 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 जहाँ काम करते थे उनसे पूछा कि जो दूसरे वर्कर है, उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ इनके लिए। और एक छोटी सी जो मुहिम शुरू हुई थी, एक छोटा सा प्रोग्राम शुरू हुआ था। आज उन्होंने तकरीबन 5000 लोगों को अपने बाइक पे, जो आप देख सक रहे, एक एम्बुलेंस बना के वहां लेके गए। उन्होंने सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे दुनिया में ये नाम रोशन किया और ये एहसास दिलाया कि एक इंसान अच्छी ठान ले, अच्छी सोच रखे, तो वो कितना बड़ा काम कर सकता है। मजहब के पार, रिलीजन के पार, रीजन के पार, लैंग्वेज के बैरियर के पार, उन्होंने कहा कि इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। आज आप इनको देख सक रहे हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी हस्ती से, हमारे प्रधानमंत्री से लेके राष्ट्रपति को, उनको पद्म भूषण मिला, जो आज प्रणब मुखर्जी दादा उनको दे रहे हैं। ये बहुत खुशी हो रही है। टुडे वी हैव अ गेस्ट, अ टेडेक्स स्पीकर। पर सबसे बड़ी बात है इनकी जो ह्यूमिलिटी है, इनकी जो इंकिसारी है, सिंप्लिसिटी जो इनकी है। आप लोग से मिलने आए, इतने बड़े, इतना बड़ा काम कर रहे हैं। हम हाथ उठा के दुआ करते हैं इनके लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप में से, आपके पेरेंट्स में से, और जो भी ये सुन रहा है, उनके इस मिशन में हम उनका साथ दें। एसडीजी गोल नंबर 3 गुड हेल्थ है, एसडीजी गोल नंबर 7 सैनिटेशन है, एसडीजी गोल नंबर 2 जो भी एसडीजीज है, मैं समझता हूँ बाइक एम्बुलेंस दादा इतना बड़ा काम किया है। सर वेलकम अगेन। हम लोग बेहद खुशी से, वी आर सो हैप्पी टू हैव यू हियर। ये बच्चे इंतजार कर रहे हैं टू लिसन टू यू। आपके लिए सर, द फ्लोर इज योर्स, प्लीज। वंस अगेन वेलकम सर, जज़ाकल्लाह, एंड प्लीज गो अहेड। दादा आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, हमारे पास मैं मेरे खास दोस्त को कलिम्पोंग से मैंने बुलाया है। सो अगर आप यू कैन स्पीक टू हिम आल्सो। और ये सारे बच्चे हैं, जुबान से ज्यादा आपके काम का मतलब हमको एहसास होता है। बाइक एम्बुलेंस दादा फॉर ऑल ऑफ यू। Faisal sir, you want to welcome him in the language? Yeah, Assalamu alaikum, Karimul Sahab. Welcome to our special session with you. Walaikum salam. Yeah, I had heard a lot about you, seen you on news and television, and today I'm getting the chance to speak to you. I mean, it's a very proud opportunity for me. Thank you very much for giving us your precious time. मैं चाहता हूँ कि फैजल আপনার বাড়ি কোথায়? দাদা আমার ফৈজল দাদা আপনার বাড়ি কোথায়? তো করিম সাহেবকে পতা আমি বাংলা একটু কম বলি, আমি ভালো করে বলতে পারি না। আমি থাকি কালিম্পং, দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট হয়ে গেছে, আমি ওখানে বাড়ি আমার। ओके फैजल, थैंक यू सो मच सर। करीम साहब, इट्स योर फ्लोर, आप बात कीजिए बच्चों से प्लीज। हेलो बच्चे लोग, हेलो सर। हेलो सर। तुम लोग कैसे हो? कैसे हो? हम लोग बहुत अच्छे। आप कैसे हो? अच्छे हो ना? तो मेरे को तो डर लगते हैं, यहाँ बड़ा बड़ा आईपीएस, आईएएस,
बड़ा बड़ा इंजीनियर बैठे हुए हैं, लेकिन मैं देख सकता हूँ बड़ा बड़ा इंजीनियर, बड़ा बड़ा इंसान बैठे हुए हैं। थोड़ा तो मैं बात करूं आपसे, लेकिन पहले एक सवाल मेरे है, तेरा घर में बॉडीगार्ड कौन है? तेरा स्कूल में बॉडीगार्ड कौन है? अब तुम लोग का बॉडीगार्ड कौन है स्कूल में? स्कूल में हु इज योर बॉडीगार्ड? गो अहेड आयशा, क्या कौन है? अली, उमर? सर ये लोग सोच रहे हैं अभी भी। अच्छा अच्छा ठीक है बच्चा लोग। हाँ स्कूल ही है हम लोग का बॉडीगार्ड। तुम लोग का बॉडीगार्ड घर में होता है माँ पापा। जो भी ऑर्डर करेगा वो भी ला के देगा, और जो भी परेशान होगा पापा माँ को भी बनने पड़ेगा। स्कूल में होता है टीचर लोग, जो भी प्रॉब्लम होता है टीचर लोग को बनने पड़ता है। इसलिए अभी बच्चे तो लोग तुम लोग है, इसलिए तुम लोग का बॉडीगार्ड अभी पापा होता है, माँ होता है, और स्कूल का मैम होता है, प्रिंसिपल साहब होता है। जो भी प्रॉब्लम होता है वो लोग को बनने सकता है। तुम लोग हाँ मेरा ऐसा प्रॉब्लम हुआ, ऐसा प्रॉब्लम हुआ, है ना? तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अभी मेरे कहना है, तुम लोग बच्चा है अभी तो तुम लोग का मैं ये कहूंगा, जो तुम लोग का अभी हटना चलना फिरना ऐसा घूमना अभी तुम लोग का सीखने आता है, ऐसा भी पढ़ना भी ऐसा सीखने आता है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, तुम लोग लिखा पढ़ी करके ऐसा कोई दिन मत सोचो कि नंबर का ऊपर में तुम लोग भागो, नंबर के ऊपर में मत भागिए। तुम लोग ऐसा कुछ हो जो मैं अच्छा करके लिखा पढ़ा करूं, जो इंसान को कैसा सेवा करूं, देश को कैसे सेवा करूं। सबसे बड़ा धर्म होता है माँ पापा को उसका बात सुनना, क्या बोलता है उसका देखभाल करना। जब तुम लोग बड़ा हो जाएगा वो सोचने लगेगा, छोटे उम्र से सोचने पड़ेगा, जरा मेरा माँ पापा सबसे प्यारा अपना आदमी है। अभी तुम लोग को जैसे देखभाल करते हैं, अच्छा अच्छा चीज ला के देते हैं, इसीलिए बड़ा हो जाएगा तब तुम लोग हो जाएगा माँ पापा, और माँ पापा हो जाएगा तुम लोग के जैसे छोटा बच्चा। तब तुम लोग को देखना पड़ेगा। एक तो हम लोग का जिम्मेदारी होता है बच्चा लोग का। और मैं कहूंगा तुम्हारे स्कूल में ऐसा है, तुम लोग का बांधवी होता है, बंधु होता है किसी का। देखिए स्कूल कॉलेज कोई कोई यूनिफॉर्म होता है, स्कूल का यूनिफॉर्म एक चिन्ह होता है, जिस स्कूल फैलना स्कूल का ये स्टूडेंट है। और एक होता है वो स्कूल में कोई रिक्शा वाला का लड़का भी पढ़ सकते हैं, कोई मंत्री का लड़का भी पढ़ सकते हैं। यूनिफॉर्म एक होता है, उसमें पढ़ाई में बड़ा आदमी गरीब आदमी इसके कोई सवाल नहीं आते हैं। स्कूल में कोई जात पात के भी सवाल नहीं आते हैं। स्कूल ऐसा एक चीज है जन्म दिया है माँ पापा देखभाल करते हैं। तुम लोग का चलने फिरने कैसे में चलेगा, तुम लोग अपने कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा, समाज सेवा कैसे करेगा, वो सब कुछ मिलता है स्कूल में। उसको बोलते हैं शिक्षा। शिक्षा दान जो करता है जो गुरु है, गुरु व्यक्ति हम लोग बोलते हैं, गुरु व्यक्ति शिक्षा जो हम लोग को टीचर लोग दे रहे हैं वो लोग गुरु है, शिक्षा गुरु। माँ पापा जैसा मर जाता है उन लोग को भी देने पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग पूरा लाइफ जो बनाएगा, लाइफ जो बनाएगा लाइफ के लिए टीचर लोग होता है। ये बच्चा लोग कैसे आगेगा, कैसे पढ़ाई करेगा, कैसे देश चलेगा, वो लोग का जिम्मेदारी होता है। उसीलिए वो लोग को शिक्षा गुरु बनने पड़ता है। शिक्षा गुरु का पापा माँ जैसे मर जाता उसका भी समान होता है, ये मैं कहूंगा। और कोई ऐसा हो, आपका बंधु हो, आपका कोई बांधवी हो, छोटा बच्चा हो, कोई अगर टिफिन में वो एक दिन टिफिन नहीं लाया, तुम 2-4 रोटी लाया। एक कहानी तुमको सुनाऊं मैं, हम लोग का भी ऐसा छोटा छोटा स्कूल है। एक बच्चा ने रोटी लेके नहीं गया टिफिन, और एक बच्चा 4 रोटी लेके गया, तो उनके साथ में बैठ के पढ़ता है, एक क्लास में पढ़ाई करते हैं। और उसी में बोला मैं तो आज में टिफिन नहीं लाया, भूल गया, माँ पापा नहीं दिया, बैग में देखता है टिफिन बॉक्स नहीं है। तो उन्हें बोला जब मेरा 2 रोटी तुम खाओ और 2 रोटी मैं खाऊंगा। बोला हाँ 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 होगा। तो उसको 2 स्टूडेंट बांटा करके खा लिया है। उनके बाद जिसका टिफिन था उसका माँ को बोला, माँ मैंने आज ना
2 रोटी फैलना को दिया है खाने के लिए, वो टिफिन लाया नहीं कच्चे, और उसका माँ कोई सवाल नहीं पूछा, कुछ बात नहीं बोला। फिर सुबह में बच्चा स्कूल जाते हैं और उनका माँ बोल रहे हैं कि आज टिफिन अच्छा करके मैं दिया, अकेले खाना बेटा, हाँ कल भूखे में रहता था। ऐसा जो माँ बोला ये बात, वो माँ वृद्धाश्रम में जाने वाला है। क्यों? बच्चा को ऐसा सिखाया कि तुम अकेले खाना, किसी को मत देना। तो उसीलिए मैं कहूंगा तुम्हारा आसपास हो, तुम्हारा साथी लोग हो, कोई एक तो पेन कलम ऐसे नहीं लाया, तुमको हेल्प करना चाहिए, लो तुम इसको लो, पढ़ाई करो, लिखो, नहीं ले इसमें जो भी, इसको एक साथ में जो भी चीज कम से कम उनके साथ मिलजुल के रहना चाहिए। किसी को ऊंचा बात बोलना ठीक नहीं है। पापा माँ से जे ऐसा नहीं, जे माँ मेरे ऐसा स्कूल का बैग चाहिए, नहीं तो मैं नहीं लूंगा ये बैग मैं नहीं लूंगा। देखो पापा माँ जो बैग देगा, क्या है स्कूल के स्टूडेंट का किताब, वो तुम लोग को देगा, एक मान के पड़ेगा तुमको, समझा? बोलो तुम्हारा क्या सवाल है, बोलो। ভেরি নাইস দাদা, বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা আপনি কত ভালো কথা বলছেন, আমিও একটু একটু চেষ্টা করতেন বাংলায় বলতে হয়, আমার বাড়ি তো কলকাতা। আপনি तो अध्यापक, आप इतना अच्छा बात कर रहे हैं और मैं बच्चे लोगों को थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ जो आप बोल रहे हैं, और कि हेल्प जो है वो छोटी सी चीज से शुरू होती है। यू नो यू डोंट हैव टू डू बिग थिंग्स। जो दादा बात कर रहे हैं हम लोग से, ही सेइंग अगर आपने किसी को पेन दे दी वो हेल्प है। यू नो स्माइलिंग इज सदका, अगर आपने स्माइल कर दिया दैट इज चैरिटी। तो द फैक्ट इज आहिस्ते आहिस्ते आदमी जो काम करता है बहुत बड़ा काम हो जाता है। आपसे खाली इंस्पायर हो रहे, यू नो आज हमारे बीच में सिर्फ द फैक्ट इज हमारे पास एक पद्मश्री स्पीकर है। दिस इज द 4th हाईएस्ट ऑनर, सिविलियन ऑनर इन इंडिया, जो आपको राष्ट्रपति ने दिया है। यही मेरे बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है। दादा मैं आपका एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ इनको, और इनके पास 1000 सवाल है और मैं चाहता हूँ आपसे सवाल करे, बिकॉज मौका, वो बात करने का मौका जो मिलता है वो मैं नहीं छोड़ना चाहता हूँ। तो आई शो यू लिटिल वीडियो ऑफ आवर यू नो बाइक एम्बुलेंस दादा, एंड देन वी विल आस्क क्वेश्चंस। Ambulances are not easily accessible in rural parts of West Bengal, India. So this man and his family started their own free ambulance service using motorbikes. हॉस्पिटल 50 किलोमीटर जाना पड़ेगा, ये मेरे जाने को 1 घंटा लगेगा। ये बाइक नहीं, ये जीवन बचाने वाला चीज है, इंसानियत को। मेरा नाम करीमुल हक। Karimul is known around the region as the Bike Dada because of the good work that he's doing in his community. देखिए 5,500 से ज्यादा ले गया अभी तक। 19 साल चलता है काम, 19 साल। तो मेरी जो माँ था, माँ का बीमारी हुआ था, तो बीमारी के चलते माँ को मैं हॉस्पिटल लेने नहीं सीखा। तो माँ रात 3 बजे 3:30 बजे माँ ध्यान हो चुका। तो मन में ये दूर लगा मेरे को, अगर हॉस्पिटल लेके जाता उसको, वो नहीं मरता। जे हमारा गांव का किसी बंदा को, किसी माँ को बिना इलाज से, ट्रीटमेंट से मैं मरने ना दूंगा। तो वो है मेरे दिमाग में आया, जो मोटरसाइकिल एम्बुलेंस के काम कर सकता है, उसीलिए एक तो बाइक लिया है। ये जो बाइक है मेरा, और बाइक लेके मैं कहाँ जाता हूँ, मेडिकल कॉलेज 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर बाइक लेके, डे नाइट फ्री सर्विस में। मेरे नंबर लगा हुआ मोटरसाइकिल में। इमरजेंसी बहुत होता है, बहुत। ये तो रात 1 बजे 2 बजे इमरजेंसी कल हर एक टाइम आता है मेरे पास। तो सबसे डर होता है, जंगल से हमको जाना पड़ता है ना, तो उसमें बाइक से निकलता है, हाथी निकलता है। अरे एक पेशेंट के लेके कैसे करके इतना दूर मैं आऊँ, कितना दूर मैं जाऊँ, हाँ ये तो मुश्किल का बात है ना। हम लोग का देखिए ऑल फैमिली एक काम में अभी है, ऑल फैमिली है, इसमें मैं अकेले नहीं हूँ। अभी एक काम में बहुत जोर आ गया है हम लोग। इस सेवा मेरा लड़का लोग जो करते हैं, मेरे से ज्यादा काम करते हैं। ये बाइक एम्बुलेंस भाईस्ता लोग भी चलाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे बीबी ज्यादा काम करते हैं, मेरे भाईस्ता, मेरे दादा बहुत काम करते हैं लोग। मैं लड़का लोग को भी बता के जाऊँगा, गाँव वालों को भी बता के जाऊँगा, और कुछ आदमी करने सीखे
गांव में मेरे काम, उसी लिए एक काम के लिए हर एक जगह में बता देता हूँ जो ऐसा ऐसा काम करना चाहिए। मेरे पापा माँ बहुत गरीब है, लेकिन मेरे सब गर्व होता है। मेरा सामने में आके खड़ा होता है, भैया मेरा जान बच गया है, बहुत खुशी हुआ मैं भी। तो ऐसा काम करने से दिल में भी अच्छा लगता है। I think he deserves a round of applause for all of us. इतना बड़ा काम कर रहे हैं सर, बहुत खुशी हो रही है जो आप कर रहे हैं। मेरे आंखों में पानी आ रहा है वाकई में, मतलब नो सेल्फलेसनेस, नो सेल्फिशनेस हियर, बिल्कुल दूसरों के लिए आप जो कर रहे हैं। मैं चाहूंगा मेरे बच्चे आपसे बात करें बाइक एम्बुलेंस दादा। तो एनीवन हु हैव अ क्वेश्चन, पुट योर नेम्स, बी शॉर्ट, प्लीज गो अहेड। Okay, I've got some questions in the chat. So, Abdullah, go ahead. Yes, unmute yourself, Abdullah, और पूछिए सवाल। Abdullah, please unmute yourself. सर, आपने ये कोरोना वायरस में भी ये आपने वो आपने कोविड-19 वाले पेशेंट्स को ले गए थे। हाँ, कोरोना वायरस के भी कोविड-19 पेशेंट लेके गया मैंने। ये भी एक चीज है, कोरोना वायरस हम लोग को तो देश में नहीं है और एक पृथ्वी में हो गया है, वर्ल्ड में हो गया है, तो अभी इंसान का जान बचाना हम लोग का काम है। अभी देखो ये कोरोना वायरस ऐसा एक बीमारी हो गया, इसमें देखिए कोई धर्म होता है, कोई मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब बंद करके रखा है। अभी एकमात्र दरवाजा खुला रखा है डॉक्टर लोग। क्यों? डॉक्टर लोग अभी सब कोरोना वायरस के जितने बीमारी वो लोग का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो हम सोचा जो डॉक्टर लोग अगर ये काम कर सके, एक वो लोग अपना खुद कोरोना वायरस बीमारी को इलाज करते हैं, तो मेरे काम है उसको पुकाना। तो मैं खुद पीपी किट पहन के सैनिटाइजर करके सावधान करके ओके लेके मैं हॉस्पिटल पुका दिया। आज पुका दिया बोल के आज कोरोना वायरस का 4 पेशेंट मेरा लटके आया। मेरे दिल में बहुत खुशी हो गया कि जिंदगी को एक कम से कम जान कम से कम बच गया है। ईश्वर हो, अल्लाह हो, कृपा ने किया, इसीलिए जान किया। मैं कुछ काम नहीं किया, मैं पियोन का काम किया। बहुत अच्छा, मतलब आप ऐसा काम कर रहे हैं विदाउट सीइंग एनीबॉडीज फेथ एंड रिलीजन। बहुत अच्छा। आयशा आगा, प्लीज गो नेक्स्ट। How many days did you take to build it? How many days, Aisha Aga, to take? Go ahead, ask the question again. How many days did it take to make the ambulance? बाइक एम्बुलेंस दादा, आयशा पूछ रही है कि ये एम्बुलेंस बनाने में कितना टाइम लगा आपको? देखिए वो पहला जो बच्चा था उसका अब्दुल्ला नाम था और इसके आयशा है। इसका नाम दिन में जितना बार जपूं उतना मेरा पुण्य होगा। नाम ने पापा माँ ऐसा अच्छा नाम रखा जो ये नाम जितना भी जपूं उतना अल्लाह हम लोग का जो धर्म होता है धर्म में वो पुण्य लगता है। तो अच्छा सवाल किया और अच्छा बच्चा लोग। मैं बाइक को एम्बुलेंस बनाने के लिए टाइम ज्यादा नहीं लगा, ये करीब 4-5 महीना लगा हाँ बनाने के लिए। और वो एक तो मन चाहिए, एक तो दिल चाहिए, एक दिमाग चाहिए। दिमाग सबसे बड़ा काम करता है दिमाग। लेखा पढ़ा करके पढ़ाई करके अगर बांग्ला में कहता है तीरिनो ना থাকলে মৃগ আসবে না, মানে ঘাস না থাকলে হরিণ আসবে না। আমি পড়ে গেলাম তার মানেটা কি, তিরিনো কি মৃগ কি বুঝতে হবে। সেরকম দিমাগ নিজেকে লাগাইতে হবে যেটা কি করে গাড়িটা একটা বানায় আমি চালিয়ে নিয়ে যাবো, মানে कैसे करके गाड़ी को मॉडिफाई करके मैं चलाऊं, ये अपना खुद का खुद दिमाग लगाने पड़ता है। इसलिए 3-4 महीने लग गया। ओके सर, अमेजिंग। ये ही इज नॉट जस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट या सोशल वर्कर है, ये इंजीनियर भी है कि खुद अपनी एम्बुलेंस उन्होंने बनाई। अमेजिंग। उमर, वेयर आर यू उमर? अनम्यूट योरसेल्फ एंड गो अहेड। आप डरते नहीं अगर आप कोरोना वायरस के पेशेंट लेके जाते हैं तो? हाँ बाइक मैं डरता एम्बुलेंस नहीं। दादा, 2 सवाल आए हैं तो मैं आपको सवाल को कंबाइन करके पूछता हूँ। एक, आपको डर नहीं लगता? और दूसरा, मुझे जो चैट में सवाल आया कि रास्ते में आपको हाथी मिल गए, आपको बाइसन मिल गया, आपको उनसे डर नहीं लगा? कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो हमको उसके बारे में बताइए। देखियो हम लोग का जहाँ हम लोग बैठते हैं, जहाँ रहते हैं, ये जानवरों का मकान ज्यादा होता है। जानवर ज्यादा है, हाथी भी है, बाइसन भी है और शेर भी है। एक ही मेरे थोड़े दिन में मेरे घर पे भी शेर चला आया, एक शायरी लेके बकरी लेके चला गया। हाँ
हम लोग का टी गार्डन का अंदर में रहते हैं वो, तो हम लोग का हवा हो गया, वो कैसे भागना है, कैसा क्या करना है, हम लोग को एक आइडिया आ गया। जो हाथी जब निकलता है रोड में खड़ा होता है, वो 3 मिनट 2 मिनट रुकता है, उनके बाद जब उसका पोस्ट जब सोजा होके जब थोड़ा टेढ़ा होके जब जंगल की तरफ मुड़ी घुमा के जाने लगा, तो सोचना पड़ेगा ना हम लोग को रोड क्लियर कर दिया है, हमको जाना ही पड़ेगा। ये हम लोग का जानवर लोग कैसा है चलना फिरते इधर जगह का आदमी का एक आइडिया चला आया है, एक बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के। और एक प्रश्न क्या है कि आपको डर नहीं लगता ये सब वायरस, कोरोना वायरस के पेशेंट को आप ले जा रहे हैं? अच्छा, देखो कोरोना वायरस का डर कोई नहीं, कोरोना वायरस है, डर भी है और डर भी नहीं। अभी ये डर करने का ये एक हवा हो गया कोरोना वायरस एक हम लोग का डर अपना खुद का मास्क पहने, खुद का सैनिटाइजर का डिस्टेंस में चले हैं, SMS जिसको बोलते हैं SMS, सैनिटाइजर लगने पड़ेगा और मास्क पहनना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंस है। ये SMS करने से हम लोग का ठीक कोरोना का इतना डर नहीं है। लेकिन ये कोरोना में डरने का कोई सवाल नहीं है। हाँ, कुछ बुढ़ा आदमी कोरोना में मर भी जाता है, उसका कोई दूसरा बीमारी हो सकता है, उसका और की होता है, डायबिटीज ज्यादा उम्र का, वो लोग मर के जाते हैं। लेकिन जवान जो लोग है अभी तक वो लोग का कोरोना हो चुका है, अपना के टेरे भी नहीं पाया जिसको कोरोना आ गया। लेकिन कोरोना का डर करने से नहीं, हम लोग को चलने पड़ेगा, जितना भी मुश्किल में हम लोग को इंसान हो, हम लोग को दिमाग लगा के बुद्धि लगा के हम लोग को चलना ही पड़ेगा सावधान से। वो डरने से नहीं होगा, हम लोग का आगे जाना है, हम लोग का कोरोना को हराना है ना। जैसे बोलते हैं कि डर के आगे जीत है, तो हम लोग ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि आपको, आपकी पूरी टीम को, पूरी फैमिली को बहुत तंदुरुस्ती दे, सेहत दे और काम करे। फरहाना प्लीज गो नेक्स्ट। हेलो सर, मैं फरहाना बोल रही हूँ। और आपको सबसे ज्यादा मतलब डिफिकल्ट कब लगता था पेशेंट को ले जाने के लिए? हाँ, सबसे ज्यादा मुश्किल कब लगता था? देखो, बहुत पेशेंट होता है, मुश्किल भी होता है, ऐसा आसान नहीं है काम करने के लिए। एक पेशेंट के देखो 3 चक्का वाला कोई मेरा एम्बुलेंस जाते, कोई 2 चक्का वाला जाते। मैं सांप काटा लेके गया। मैंने एक कहानी बता दूं थोड़ा छोटा से। मेरे गांव में एक भाभी जी है, वो खुद कोई दुकान कर रहे हैं। वो हम जब 2 चक्का वाला में बाइक एम्बुलेंस बनाया, बोर्ड लगा हुआ है मैंने, तब उनको वो हमको हंसने लगा, जे तुम्हारी बाइक एम्बुलेंस में कौन उठेगा, ये 2 चक्का वाला अगर एम्बुलेंस हो सकता है ना क्या। उन्हें खुद क्या, हम लोग के गाँव वालों ने तब लेट्रिन घर में नहीं था, वो मैदान करने बाहर में गया, उसी में सांप काट लिया उनको। और वही दिन वो गाड़ी उड़ी नहीं है, मेरे 2 चक्का वाला में उसको मैं हॉस्पिटल पुका दिया है, उसका जान भी बच गया है। एक कहानी है, एक छोटा 17 साल का बच्चा को सांप काट दिया। ये जाते जाते हम लोग कहीं एक नदी है, उसका नाम तिस्ता नदी बोलते हैं, तिस्ता नदी के ब्रिज में एक गाड़ी एक्सीडेंट हो चुका है। इधर 150-200 गाड़ी, उधर भी 150-200 गाड़ी। हम इधर उधर करके मोटरसाइकिल लेके जब पेशेंट को ले गया, ब्रिज के सामने में देखता है एम्बुलेंस, एक तो 4 चक्का वाला एम्बुलेंस, वो भी सांप काटा लेके गया, लेकिन वो फंस गया है, 4 चक्का वाला नहीं जाता है। मेरे 2 चक्का वाला ब्रिज के साइड में एक तो फाका रोड जैसा होते हैं, उसमें बाइक उठा दिया मैंने, उठा दे के ब्रिज पार होके मैं हॉस्पिटल पहुंचा दिया। पेशेंट को मैं, सांप को भी साथ में ले गया मैंने, और पेशेंट के भी वहाँ ट्रीटमेंट करने के लिए कंप्लीट हो चुका है, डॉक्टर लोग करते हैं। मैं सोचा जो 4 चक्का वाला एम्बुलेंस में एक सांप काटा है, उसको तो जाम में गिर गया, भैया हम लेके आएंगे। वहां जाए, मैं देखा है ना 3 घंटा तक वहाँ लेट हुआ किया बोल के, वो सांप काटा वाला वहाँ मर चुका है। तो 4 चक्का वाला जान बचाने नहीं चाहिए, लेकिन मेरे 2 चक्का वाला जान बचा दिया है। 2 चक्का वाला एम्बुलेंस बहुत काम में आता है, जो जाम रोड में हो सकता है, कोई छोटा रोड होता है, कोई नदी में होता है, जो भी पेशेंट 2 चक्का वाला में भी लेके जा सकता है। एक काम करने का बहुत आसान भी है और परेशान भी है। अमेजिंग सर, अमेजिंग। ये जो सवाल सर ने बताया, मैं समझा रहा हूँ बच्चों को कि कभी कभी ट्रैफिक जैम में द 4 व्हीलर्स, 4 चक्का वाली बड़ी गाड़ी में वो जो पेशेंट था वो नहीं बच सका, बट बाइक एम्बुलेंस दादा जो पेशेंट को लेके गए, और दिस इज लाइक अ स्नेक बाइट विक्टिम, सांप ने उसको काट लिया, वो बच गया। तो ये स्पीड, ये रफ्तार जो है वो अमेजिंगली। मुनीब, यू वांट टू गो नेक्स्ट, प्लीज गो अहेड, एंड देन देयर इज इब्राहिम एंड अनस। तो लास्ट 3 सवाल हम लेंगे। दादा, आपके लिए मैसेज आया हमारी टीचर से कि दादा आप रियली एक हीरो हो, हमारे बच्चों के लिए तो आप बहुत इंस्पिरेशन हो। दादा आप रियल एवेंजर हो हमारे लिए, है ना। कैप्टन मार्वल और आयरन मैन ये है हमारे।
नहीं, हीरो तो वो लोग है। अभी हम लोग तो बच्चा लोग जो हम लोग का है सामने में मैं देख रहा हूँ, तो पहले तो मैं बोल चुका हूँ, ये लोग एसपी, डीएम, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर ये लोग होगा, तो ये लोग करता हूँ। बच्चा लोग को मैं खुद के खुद सैल्यूट करता हूँ। पहले मैं देख के ऐसा सकूं जे बोल भी मैं बच्चा लोग के एक याद मैं कर देने मांगता है, जो याद जे किसी अगर अभी तो तुम लोग को कहेंगे वो फैलना का बच्चा है, वो फैलना का बच्चा है। 25 साल से उधर अगर मैं ये सुनने सकूं जो फैलना का बाबा जाता है, वो फैलना का बाबा जाता है। एक देखियो, अगर पिता का सबसे बड़ा होता है, पिता जो होता है, पिता का एक नाम होता है बच्चा लोग से। अभी तुम लोग को बोलेगा फैलना का लड़का है, और पढ़ाई करके कोई आईपीएस बड़ा बड़ा ऑफिसर जो होगा, डीएम एडीएम तुम लोग होगा, तब बोलेगा तुम लोग को हाँ वो फैलना का बाबा जाता है, फैलना का बाबा। ये बात मैं सुनने मांगता हूँ तेरे पास, अल्लाह के पास ये दुआ करूंगा, कृपा करूंगा, तुम लोग अच्छा करके लेखापढ़ी करो, अच्छा करके तुम लोग माँ पापा से मिलो, शिक्षा गुरु जो होता है उनका बात सुनो, गरीब दुखी को अभी से अभी कम से कम उन लोग से अगर तेरा माँ पापा 2 रुपया किसी को देगा तो आपके खुद के खुद बच्चा लोग का हाथ से दे दे, जाओ गरीब को 2 रुपया दे दो, बच्चा सीखने पाए, जानने पाए जो हाँ ये भी काम करने पड़ता है कि पापा माँ मेरा ऐसा गरीब दुखी को दान किया है, डोनेट किया है, हम लोग भी करना ही पड़ेगा, ये पापा माँ को थोड़ा बोलने पड़ेगा। अरे बच्चा मैं देख रहा हूँ वो तो बाप रे बाप रे बाप कैसे देख रहे हैं। सैल्यूट सैल्यूट सैल्यूट, आपको मैं सैल्यूट दे रहा हूँ। सबसे बड़ा ऑफिसर, बड़ा ऑफिसर होगा ये, सबसे बड़ा ऑफिसर होगा। सैल्यूट सैल्यूट। सर कितनी बड़ी बात बोल दी कि आप लोग को आपके नाम से आपके माँ बाप को पहचाना जाए। सर मैं थोड़ा वक्त है तो 2 और सवाल लेता हूँ बच्चों से, एंड प्लीज करोल सर यू वांटेड टू से समथिंग, प्लीज गो अहेड सर। एक नमस्कार जी, एक क्वेरीज हम लोग मतलब शेयर करना चाहते हैं करीमुल्लाह के ऑफिस से, जो बच्चे लोगों के लिए करीमुल्लाह ने एक बुक बैंक चालू किए हैं जिसके बारे में हम लोग शेयर करना चाहते हैं। तो करीमुल्लाह डिटेल्स में बताएंगे, मैं बस बता दे रहा हूँ, जो हम लोग एक करीमुल्लाह बुक बैंक चालू किए हैं उसका डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, बाकी उसके बारे में करीमुल्लाह बताएंगे थोड़ा सा। बिल्कुल करोल सर, आई वांटेड टू सर मैं चाहता हूं आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, कैसे हम हमारे बच्चे, उनके पेरेंट्स और जो भी वेल विशर्स है वो ज्वाइन हो सके इतने बड़े काम में। तो करोल सर, कैन आई टेक 2 more questions from the kids? Yes, sure. After that we can continue. Yes. Munib, can you quickly state your question and then I'll take all the question and then I'll ask them. Munib, आपका सवाल क्या है? इब्राहिम बी रेडी, अनस बी रेडी। हेलो सर, मेरा नाम मुनीब है, मैं 11 साल का हूँ, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। आपने ये जो काम है एम्बुलेंस का, जो तो आपने कब शुरू किया था ये काम? ये काम मैं किया था, बहुत बड़ा सवाल किया तूने। जो सवाल किया ये मैं दिल में, अगर मैं इस दिल से कहूँ तो मैं क्या बनूं, तो मेरे माँ जो था, माँ बिना ट्रीटमेंट से वो ध्यान हो चुका, कोई गाड़ी नहीं था, कुछ नहीं था। ये मेरे 95 में मेरा माँ गुजर गया है। उनके बाद मैं सोचा बिना इलाज से किसी के मैं मरने नहीं दूंगा, कम से कम हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। ये मैं काम किया 2007 साल से मैं बाइक लेके मैं काम किया, लेकिन अभी तक मेरा 20 साल हो गया ये काम करते करते, मेरे 20 साल चलते हैं। तो बहुत बड़ा सवाल किया, बहुत अच्छा, लेकिन मेरे माँ के लिए इतना ऊंचा मैं गया और माँ के लिए मैंने इतना सम्मान मिला। और मैं भी ये कहूँगा, माँ होता है नारी जात होता है, नारी जात माँ का जात। मैं ये भी कहूँगा भारत में जितने नारी है, नारी सृष्टिकारी होता है, नारी रोड भी देखना सकता है, नारी रास्ता देखना सकता है, नारी एक बच्चा को बहुत बड़ा से बड़ा भी ऊंचा कर नहीं सकता है। इसीलिए मैं कहूँगा पार्लियामेंट में जो हम लोग का जातीय पताका ऊंचा है, ऐसा भारतीय नारी लोग का सिर ऊंचा करके घूमे, ऊंचा करके बात करे। ये हम लोग का एक सवाल है, जो सब आदमी जितना हम लोग लड़का लोग भी है उन लोग का देखभाल करे, वो बात उन लोग घूमने सके। हम लोग को ये सूचना देना चाहिए देशवासी के लिए। सर बहुत अच्छी बात आपने बोली कि आपने अपने माँ के लिए किया तो आपको इतना सम्मान मिला। यू नो अहमद, अनस, ये सब तुम लोग के लिए एक मैसेज है, बी गुड टू योर मदर एंड यू विल गेट लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू बाय द वे। ओके, आई टेक बोथ ऑफ योर क्वेश्चंस टुगेदर। इब्राहिम एंड अनस गो वन बाय वन। इब्राहिम फर्स्ट आस्क अ क्वेश्चन। Anas, unmute yourself. I want you to also ask together. Yeah, Ibrahim, go ahead.
इब्राहिम है और मुझे पेंट करना बहुत अच्छा लगता है। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने ये काम जब शुरू किया था तभी आपका कोई और इरादा था कि आपको बस यही करना था? जैसे अभी मेरे को बड़े होके आर्टिस्ट बनना है, पता ना चले कौन। Ibrahim, can you be louder, please? Can I be louder? Yes, go ahead. Now speak. या सर, मैं आपसे पूछ रहा था कि आपने जब इरादा किया था कि आपको ये हॉस्पिटल का काम करना है, आपको सब लेके जाना है, तो फिर उससे पहले आपका क्या इरादा था, आपको क्या बनना था? Okay, Anas, can you go and ask your question? मैं दोनों सवाल एक साथ करूंगा। सर मेरा नाम अनस है और मैं 11 साल का हूँ। आपको कितने अवार्ड मिले? सर, वो जो आपके वेस्ट पे लगा है, जो मोदी जैकेट पे आपका लगा है, उसके बारे में बच्चों को बताइए। और इब्राहिम का सवाल है कि आप छोटे में क्या बनना चाहते थे? देखिए, छोटे में मैं क्या बनूं, एक तो मैं हम लोग डस्टबिन का आदमी है। अभी तक हाँ बोल हमारे शरीफ भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे? आई वांट टू फर्स्ट थैंक शरीफ भाई, जो मैं लास्ट में करना चाह रहा था, जिनकी वजह से आज हम बाइक एम्बुलेंस दादा से मिल सके हैं। ही सच एन अमेजिंग फादर कि सर हम लोग जहाँ भी रहते हैं, फुटबॉल खेले तो उनके संतरे आ जाते हैं, और बच्चों के ताल्लुक से वो हमेशा इनकरेज करते। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे मैसेज किया कि बाइक एम्बुलेंस दादा मेरे पहचान में है, मैं उनको, और मेरे लिए इतनी फख्र की बात है। शरीफ भाई, थैंक यू सो मच। आप क्या बोलना चाहेंगे शरीफ भाई? मैं तो राउत सर ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, मैं इनके बारे में शायद आपको कितना मालूम मुझे मालूम नहीं है। इनको कोई घमंड नहीं है, इनको इतना बड़ा अवार्ड मिला, इनको घमंड भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, और इनको मेरे ख्याल से जब अवार्ड मिला शायद जाने का पैसा भी नहीं था मेरे ख्याल से। हेलो, यस जी शरीफ भाई, आवाज बराबर आ रही है? हाँ एकदम, गो अहेड। तो इनको जब अवार्ड मिला था, मेरे को लगता नहीं इनके पास पैसा था जाने के लिए। इतनी तकलीफ से वो आगे बढ़े हैं। नहीं, मैं अभी तक डस्टबिन का आदमी हूँ। आपको मैं बोल रहा हूँ, हम लोग 4 दिन 5 दिन खाना भी नहीं खाया, कपड़ा भी नहीं था। अभी जो मैं सारे बच्चा लोग क्यों, सारे इंडिया लोग मेरे जो पहन रहा हूँ, ये मेरा अपना खुद का खुद किनने वाला नहीं, दूसरा मैंने को डोनेट किया है। मेरे जो ऑल फैमिली पुराना कपड़ा हम लोग पहन रहे हैं, अभी तक चलते हैं। मेरा जो पद्मा अवार्ड मिला, कोई अमेरिका से अवार्ड दिया, इतना अवार्ड दिया। मेरे बच्चा लोग को थोड़ा मैं दिखा दूं, मेरे जो अवार्ड है, ये अवार्ड देखिए मेरा नहीं है, आप लोग का अवार्ड है, आप लोग को देशवासी के लिए अवार्ड है। देखिए मैं थोड़ा दिखा दूं बच्चा लोग के लिए। देख रहे हैं आप लोग अवार्ड देख रहे हैं बच्चे? बिल्कुल सर, दिख रहा है, देख रहे हैं बच्चे लोग, देख रहे हैं सर। आपका पद्मश्री उनको भी बताइए। ये this is India's 4th highest civilian award, the Padma Shri that he's wearing. ये पद्मश्री है, ये देखिए, ये मेरा अवार्ड इतना है, ये अवार्ड आप लोग का है, ये पद्मश्री का सर्टिफिकेट है। Yeah, this is on the wall. If you see the Padma Shri certificate with the Ashoka emblem in the middle, with our Prime Minister Shri Narendra Modi there. Bipin Rawat. Yes, Abdullah Saqib, thank you so much. It's amazing. Juwaria, he's inspired you. Wonderful. Sir, can I ask a question? 1 minute, beta. I want him to speak. I will give one more chance. All right? All these, তো ধন্যবাদ, ঠিক আছে আমাক টাইম তুই মোটে তুই তোর ভাই বড় বাজা আইছে দাদা আমার বাড়ি আইছে আগো ওই কি কইছ শুন না, তুই তো টাইম দিলো ওইটা ধন্যবাদ ভাই। তো মই কি বলে তো ইয়া করি ধন্যবাদ দিম কহা মুশকিল, ঠিক আছে। मैं खूब खुशी हूं, मैं ये बच्चा लोग ने दाव कर दिलो, खूब खुशी हूं मैं। दाऊद सर जी सर, ये हम लोग का ट्राइबल लैंग्वेज है, एक गांव है हम लोग का गांव का लैंग्वेज है ये, मतलब ट्राइबल एरिया का लैंग्वेज है ये। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, ये तो बंगाली नहीं लग रही मेरे को। ना ये वो हमारे दादा তুই কিন্তু আসিব মোর বাড়ি কিন্তু কয়েকদিনও। আসিম টেনশন নিন না, আমি আসিম। খুব ভালো লাগে, সলাম में আশীর্বাদ করতে চাইলে ভালো হবে, বুঝা যাচ্ছে খুব ভালো সবা, একদম খুব খুশি মই। उमर जी आसो, उमर मोर बेटा उमर। ओ उमर তোর বেটা है নাকি?
अच्छा अच्छा अच्छा। उमर से हेलो टू हिम। सो बाइक एम्बुलेंस दादा, शरीफ भाई भी मतलब डॉक्टर, उनकी वाइफ जो डॉक्टर है, तो हम लोग सोच रहे हैं अगर वो बाइक लेंगे तो मुझे लगता है बुलेट से उनसे कम बाइक। तो उमर उमर हाथ दिखाओ, उमर उमर तेरा हाथ दिखाओ। हाँ, वो वीडियो ना, वो कनेक्शन लो है ना, तो वीडियो आ रहा नहीं है। उमर बाहर है। अच्छा I will take one last question. I think Hamdan, you want to ask a question? याहिया सर, लास्ट 2 सवाल मैं बच्चों से लेता हूं, पर मैं चाहता हूं आप अपनी जो नई इनिशिएटिव है बुक के तरफ से जो हमको करोल सर बता रहे थे, आप उसके बारे में हमको बताइए। याहिया, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ, गो अहेड, क्विकली आस्क योर क्वेश्चन, गो अहेड। सर, आप जब भी इतने बारिश के अंदर एक बार तूफान आया था, तो आप गए थे सब पेशेंट लेने को, और आपको डर नहीं लगा था तभी? ये आखिरी सवाल रहेगा सर हमारा। बच्चे पूछ रहे हैं आपको डर नहीं लगता है तूफान में, दरिया क्रॉस कर रहे हैं, ब्रिजेस के ऊपर जा रहे हैं? देखिए बच्चे, तुम अभी तो छोटा है, तुम कैसे समझाऊं? कोई तुम अभी तो छोटा है, अगर तुम एक चीज पकड़िए, जे घर में एक चीज है, तुमको खाने का दिल लगा, तो खाने का अगर दिल लगा, तुमको डर भी नहीं आएगा कि नहीं उसको मैं लूं। तो ऐसा भी एक चीज है, जे किसी का बीमारी लोग होगा, तूफान हो, कोई वर्षा हो, ये जानबूझ के बीमारी नहीं आता है, अचानक भी किसी का हो सकता है। डर का कोई सवाल नहीं है। अगर डरेगा तो पीछेगा, वो डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। हम लोग का हिम्मत दिखाना है, हिम्मत दिखाना है, लेकिन बहुत सावधान से भी ये काम भी करना पड़ेगा। जो भी काम करो बहुत होशियार से, बहुत सावधान से। जैसे तुम लेखा पढ़ा कर रहे हो, तुम बोई पढ़ रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो उसको तुम लेख के जाते हो, पढ़ते हो, लेकिन दिमाग में जैसे संभाल करके रखता है ना, आज में मेरा एग्जाम है, मैं एग्जाम में क्या दूं, घर में से पढ़ाई किया, उसको मैं लोड करके रखा हूँ दिमाग में, हाँ, तब उसको मैं वहां लिखूं। तो ये सब कुछ सावधान जैसे रख के चलने पड़ता है। सर, आपकी जो इनिशिएटिव है करीमुल हक बुक बैंक और जॉय ऑफ शेयरिंग, उसके बारे में हमको जरा बताइए सर। देखिए, मेरे यहाँ टी गार्डन में, चाहे गांव में, बहुत गरीब दुखी बच्चा लोग है। आज देखिए, मैं ये बात कह सकता हूँ, आज किसका भाग्य में क्या है ये मालूम नहीं है। आज गांव में बहुत गरीब दुखी बच्चा लोग का बोई किने नहीं आता है, किसी का खाता नहीं है, पेन नहीं है, वो कलम भी नहीं है। तो हम लोग क्या किया, जो पढ़ाई करके पास हो चुका है, तो उनका पुराना वाला बोई हम लोग बोल देता है भाई, बहुत आदमी कोई व्यवसायी लोग को देता है, तो हम लोग बोलता है देखो वो बोई हम लोग को दीजिए। हम लोग ये बुक बैंक में जमा करके, इकट्ठा करके, आज मैं फलना स्कूल में जाएंगे, जाके ये बोई वहां से हम लोग डोनेट करेंगे। जो भी स्कूल में गरीब दुखी बच्चा है, उस स्कूल में जाके हम लोग डोनेट करेंगे। तो एक चीज ऐसा होता है, अगर किसी के अगर एक बुक डोनेट करेगा और वो बुक पढ़ के जो बच्चा अच्छा करके कोई लेखा पढ़ के कोई नौकरी मिलेगा, जितने दिन वो किताब का पढ़ाई करके उसका नौकरी मिला, रोजी रोटी मिला, उतने दिन पुण्य भी उनका, अल्लाह खुदा भी उसका पुण्य लिखते जाएगा, जिन्हें उनका किताब पढ़ के ये पुण्य भी हो गया है। इसीलिए तुम लोग बोई जो है वो डोनेट हमको, किताब हमको लोग को दीजिए, हम लोग गांव गांव गरीब दुखी को हम लोग देंगे एक किताब। इसीलिए और जो शेयरिंग है ना, हम लोग का यहाँ डेली के डेली 40 बंदा को खाना खिलाते हैं 12 बजे। किसी का जन्मदिन हो, किसी का बर्थडे हो, या किसी को विवाह बशीर होता है वो भी हो सकता है, किसी का बसर की होता है, माँ पापा के लिए कर रहे हैं, जो भी हो, यहाँ 40 आदमी को यहाँ खाना मिलता है। और जो शेयरिंग करेगा, आज ने हम लोग के 40 आदमी को आज मुंबई से खिलाएगा फैलना लोग, कितना करके हमने 100 रुपया पकड़ा, तो 40 आदमी का रुपया यहाँ भेज देता है, 40 आदमी को हम लोग खाना देता है। क्या मछली होता है, चिकन होता है, दाल होता है, सब्जी होता है, मिठाई होता है, सब कुछ खाना दे के वीडियो कॉलिंग करके हम लोग दिखा देता है कि आज आप जो खाना दिया, एक खाना गरीब दुखी को हम लोग खिला रहे हैं। ऐसा करके हम लोग इसे किया है।
सर हेलो। हाँ हम हैं आपके साथ। आपका जो इनिशिएटिव है करीमुल हक बुक बैंक, मेरे बच्चे गोल्डन स्पैरो के बच्चे, मैं उम्मीद करता हूँ इसमें बढ़ चढ़ के पार्ट करेंगे, और यही नहीं, इनके पेरेंट्स को ये मैसेज जाएगा सर, ये वीडियो हम इसको पॉपुलर करेंगे। आपका काम इतना बड़ा है, इतना अच्छा है, आपने हमको टाइम दिया एम्बुलेंस दादा, हमारे लिए ये सबसे बड़ा, यू नो, इट्स एन ऑनर फॉर अस टॉकिंग टू समबडी लाइक यू। I would like to invite the SDG teacher, Alfia ma'am, to give the vote of thanks. Ma'am, please go ahead on behalf of the children. Sir, can I ask something, sir? हेलो सर, मेरा नाम अल्फिया है और मैं इन बच्चों की टीचर हूँ। हम SDG करते हैं जिसमें हम बच्चों को इन्वायरमेंट के बारे में और देश के बारे में छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं। एंड मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने हमें अपना टाइम दिया, इन बच्चों को इंस्पायर किया। खाली इन बच्चों को नहीं बल्कि हमारी पूरी टीम को आपने इंस्पायर किया, और आप एक लिविंग एग्जाम्पल है। बोलते ना, यू डोंट हैव टू बी बिग इन ऑर्डर टू डू बिग, उसका आप एक लिविंग एग्जाम्पल हो कि आपको कुछ बड़ा करने के लिए बड़ा होना नहीं पड़ता, लेकिन आपको बड़ा होना नहीं चाहिए। आप कैसे भी हो, जो भी हालत में हो, अगर आप चाहे तो आप कितना कुछ कर सकते हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे लिए हमारे स्कूल में हम बहुत सारे गेस्ट स्पीकर्स आते हैं, बट आप एक ऐसे गेस्ट स्पीकर हो जिसके लिए मेरे नज़र में रिस्पेक्ट सबसे ऊंची है। हम आपको इतना रिस्पेक्ट देते, मतलब जितने भी गेस्ट स्पीकर्स अब तक के आए हैं, आपका रिस्पेक्ट लेवल सबसे ऊंचा है मेरी नज़र में, एंड आई एम श्योर सारे बच्चों की नज़र में भी, और दे विल अग्री विद मी। सो थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद आने के लिए और इन बच्चों को टाइम देने के लिए, आपकी स्टोरीज शेयर करने के लिए। आई एम श्योर 30 में से एक तो एटलीस्ट करीमुल हक पार्ट 2.0 बनेगा इंशाल्लाह। दैट इज माय प्रेयर। इंशाल्लाह। बहुत खुशी, अल्लाह के पास दुआ करता हूँ। आप लोग तो माँ का ज्यादा है, नारी ज्यादा है, नारी शिक्षा देता है, नारी जन्म देता है, नारी सब कुछ कर सकता है। इसलिए जो बच्चा लोग वहाँ पढ़ाई करता है, एक कम से कम वो स्कूल से जरूर ये लोग देश का बड़े ऊंचे जगह में जाके नौकरी करके नाम उजाल करेगा। टीचर का हो भी, स्कूल का भी, वो दिन आप लोग का सीना फूल के बलेगा। जहाँ ये मेरा स्कूल का बच्चा है, आज वो IPS ऑफिसर हो चुका है। ये हम लोग का थोड़ा परिश्रम करने पड़ेगा। परिश्रम में धन आने, अलसे आने दुख, पापे रोग आने, पुण्य आने सुख। परिश्रमे धन आने, अलसे आने दुख, पापे रोग आने, पुण्य आने सुख। এটা হলো আমাদের কাজ করতে হবে, পাবো কি না পাবো পরের কথা। আপনি হিন্দিতে বুঝাই দেন ওকে। Faisal sir, you want to translate that, or Kalol sir? But basically what sir said is there is no substitute to hard work. The more work, the more harder you work, the results will come your way. Once again, Alfia ma'am, I think you summed up so beautifully. Sir, aapko ab, Saklan, and I see everybody saying, aap hamare real hero, real avenger hai, for all the effort that you put in. Sharif sir, for all the, and Karol sir, for all the effort for connecting together. सर हम कहते हैं दुनिया में सिर्फ 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन होता है, तो आपसे मिलके अभी हम लोग, हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ 2 डिग्री के सेपरेशन में आ गए। हम उनसे मिल रहे हैं जो उनसे मिले हैं। तो मैं चाहता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये मेरे बच्चे भी वो मुकाम में जाएं जहां आप गए। जब इनको जब मेडल मिलेगा तो मेरे और मेरे टीचर्स का सर हमारा सर फख्र से उठ जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रॉम ऑल ऑफ अस वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच फ्रॉम तहे दिल से आप शुक्रिया करता हूँ। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह के पास दुआ करता हूँ टीचर बच्चा सब सुरक्षा रखे और कोरोना से दूर रहे, और पापा माँ गार्जियन से सब अच्छा रहे। अल्लाह के पास दुआ करता हूँ आप लोग सुरक्षित रहिए। इस स्कूल का नाम अल्लाह कर से ऊंचा जरूर से जरूर कोई दिन जाएंगे। ये मेरा पोता है, मेरा फरहान है, ये मेरा पोता, इसका नाम है फरहान। ये चानुल हक का लड़का, वो बायोपिक मेरा जो है छोटा रोल बनाएगा। मेरा फिल्म होता है, बायोपिक होगा, सिनेमा होगा मेरा। बायोपिक का छोटा रोल का छोटा करीमुल होगा। मिस्टर MD फरहान उसका नाम है। फरहान, वी लाइक टू सी यू। वेयर आर यू फरहान? हेलो बोलिए हम लोग को। तो सर फरहान, हाँ देखा था फरहान।
सर के ऊपर एक मूवी बन रही है बायोपिक, तो सर 30 टिकट तो हमारे तरफ से कंफर्म है गोल्डन स्पैरो की, हम लोग सबसे पहले जाके देखेंगे। बट वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम धन्यवाद सर। थैंक यू सर। Can you all have my icons reaction? Yeah, Rushda, I see your icon. That's good. वालेकुम अस्सलाम सर। That's good. वालेकुम सलाम। Sharif sir, वालेकुम thank you सलाम। so much, Sharif sir. ये connect अल्लाह करने के रहम लिए करो। करो sir. I will connect with you offline as well. अल्लाह रहम करो। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। वेलकम वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम। What I request my golden sparrows to do, sir has requested, just send me one small audio video, anyone, a few of you on a Nest group on how did Bike Ambulance Dada inspire you. You know, as you're just doing it, just record 1 or 2 30 seconds videos and send it to us. We'll compile and send it back to sir. Sir, thank you very much once again from all of us. In Hindi. In Hindi, in English, in whatever language you're comfortable with, right? Sir, Abdullah, yeah, can I Abdullah. just ask a question? Abdullah, you almost late. Is it really important? Go ahead. No, sir, I mean important. Go ahead, Abdullah. सर अगर आपका ऐसा पेट्रोल खत्म हो गया, बाइक जैसा खराब हो गया रास्ते में, तो आप क्या करते हैं? देखो, पेट्रोल जब खत्म होता है, मेरे एक काम मेरे दिमाग में रहता हूँ, जब मैं जब रिजर्व होता है, मैं जब रिजर्व में पड़ता है पेट्रोल, तो मेरा एक चीज मेरा याद है, हर एक टाइम मेरे डिक्की में आधा लीटर पेट्रोल हर एक बोतल में रख के देता हूँ। एकदम आधा लीटर पेट्रोल हर एक टाइम मेरे डिक्की में रखते हैं, इसीलिए कोई रोड में और दूसरा का भी विपद हो सकता है। ऐसा हो भी चुका है। मैं सामने में जंगल में, फॉरेस्ट में, रोड में एक बंदा अपना बीबी के लेके वहाँ खड़ा हुआ है, क्या हुआ भैया, बोले पेट्रोल खत्म हो गया। उसका पूरा गाली दिया, पूरा डांटा मैंने, तो तुम्हें अपना बीबी के लेके जंगल में शेर निकलता है, हाथी निकलता है, अब पेट्रोल खत्म हो गया तो पेट्रोल देखा नहीं जी रिजर्व। देखिए, मैं जब एक सवाल पूछू, मेरे एक दरिया नदी है, नदी में हमको जाने पड़ता है मोटरसाइकिल लेके। मैं क्या करता हूँ, जब तक मेरा धैर्य लोड में पेट्रोल है, रिजर्व में गिरा नहीं, तो कब रिजर्व में गिरेगा ये मेरा मालूम नहीं। तब जब मैं नदी पार होके जाऊंगा, दरिया पार होके जाऊंगा मोटरसाइकिल लेके, हो सकता है 20 रोड में रिजर्व पड़ सकता है, तो मैं क्या करूं, आगे मैं दरिया का आगे में रिजर्व में गिरा देता हूं तेल। क्यों? 20 नदी में गाड़ी का स्टार्ट भी बंद हो सकता है, वहां पानी में अगर डूब जाएगा, बाली में अंदर में घुस जाएगा सैंड में, इसीलिए मैं रिजर्व आगे में गिरा देता हूँ, उस नदी पार होके तब उसको मैं और लोड में देता हूँ तेल ठो। ये दिमाग लगाने पड़ता है। सर आप फिक्र मत कीजिए, हमारे जो गोल्डन स्पैरो के मंडेला है, अब्दुल्ला है और अहमद है और सकलेन है, वो आपके लिए सोलर बाइक बनाने वाले हैं। ये सवाल इसलिए उन्होंने बनाया। बहुत खुशी। सोलर अगर ये दिमाग चाहिए, हाँ हमारा देश में अभी इंजीनियर चाहिए, दिमाग वाला के इंजीनियर, सोलर चाहिए। हाँ ठीक ठीक, पेट्रोल का दाम बहुत हो चुका है। अगर ये सोलर का अगर कोई बाइक बनाएंगे, अगर सोलर का कोई चीज बनाएंगे, सारे इंडिया में, सारे पृथ्वी में हम लोग चीन को हरा देंगे, चीन को हरा देंगे। ये सोचना चाहिए, अगर चीन सके तो हम लोग क्यों नहीं सकेंगे। जरूर से जरूर हम लोग सकेंगे, हिम्मत रखना चाहिए हम लोग को। सर वंस अगेन आपके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग विद इट। आई विल बी कंपाइलिंग दिस एंड आई विल बी सेंडिंग इट टू यू। No, we have to end. Sir has to leave my little friends. So, sir, shukriya. Jazakallah khair. Assalamu alaikum again, everybody. Sir, please come again next time. We'll call him again. Make sure that you do something worthy that we can invite him now. Once again, everybody, sir, shukriya. Thank you so much.